जैसी जैसी फिल्में राजश्री ने हमको दिखाई है ना, और जैसे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं अब तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप सबके लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 मेंटल नोट जो मैंने खुद को दिए, मतलब माइंड में ऐसे 5 नोट मैंने लिख के रख लिए जो मेरी लाइफ में, मुझे एक मैरिड लाइफ में, एक हाउसवाइफ वाली लाइफ में, जिसने मुझे हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा आप सबके साथ उन 5 नोट्स को शेयर कर देना चाहिए आज। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने अपने दिमाग में बैठा ली ये चीज़ कि जब मैंने चूज़ किया कि हाँ, अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आई विल चूज दिस हाउसवाइफ लाइफ। तो पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि ओके यस, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होने का मतलब ये है कि आप और आपका हस्बैंड जो ड्यूटीज हैं उसको हाफ हाफ बांट लेते हैं। जैसे कि अर्निंग का काम आप उन्हें दे देते हैं, या दोनों में से जो भी हाउस पे रह रहा है। कई सारे मेल्स भी हाउस होम मेकर बनना पसंद करते हैं, तो जैसा भी आप लोग का ट्यूनिंग है। एक इंसान का काम होता है कि फाइनेंस वाली चीज़ों को, अर्निंग वाली चीज़ों को हैंडल करना, और बाकी दूसरे इंसान का काम होता है चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करना, घर का ध्यान रखना, घर के लोगों का ध्यान रखना, घर की साफ सफाई का, लोगों के खाने का। तो इस तरह से आप लोगों ने आधा आधा काम बांट लिया है। तो ये मेंटल नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउसवाइफ हो आप, अगर आप इस लाइफ को चुन रहे हो तो आपकी हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हाफ आपके हस्बैंड की है। सेकंड पॉइंट है, वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी लगता है, और यही एक मिस्टेक होती है जो बहुत सारे लोग अपनी शादी में कर देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली झगड़े होते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स या वाइफ्स भूल जाती हैं कि वो उनके हस्बैंड की मॉम नहीं है। यू आर पार्टनर, यू आर नॉट हिज मॉम। ठीक है, अगर आप उनके मॉम की तरह चीज़ें करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उनको पार्टनर फील कराओ और आप भी उनका पार्टनर फील करो। हाफ एंड हाफ से होता है काम, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिंपल बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ओके, द थर्ड पॉइंट इज, जो मैंने आज, मतलब आज क्या, रिसेंटली ही उस चीज़ के बारे में समझा है, वो है ये कि मैंने एक राइटर के बारे में, एक फीमेल राइटर है जो एक हाउसवाइफ भी हैं, उन्होंने अपने बारे में लिखा, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये लिखा कि उन्होंने ये बुक कैसे लिखी घर के कामों के साथ साथ। तो उन्होंने समझाया कि घर का जो काम है, होम मेकर का जो काम है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। मतलब 24/7 और 12 मंथ्स ये चीज़ चलती ही रहती है। तो कभी आपका ऐसा नहीं होगा कि आप काम फिनिश करके कोई चीज़ परस्यू कर पाओ, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेटर है कि जो आपका जो एम है, जो आपकी एक्टिविटी है, या जो आपका, जो भी आपकी चीज़ है जो आप करना चाहते हो, उसके लिए पहले टाइम निकालो और बाकी चीज़ों के लिए बाद में। तो शी रोट की वो सुबह उठ के पहले अपनी बुक के ऊपर काम करती थी सबसे पहले टाइम निकाल के, और उसके बाद अपनी घर की ड्यूटीज़ को कंप्लीट करती थी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। पहले जो चीज़ आपका, मतलब जो चीज़ आप परस्यू करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, और फिर अपनी ड्यूटीज़ के लिए, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होंगी, तो उल्टा नहीं कर सकते। ओके, तो फिर फोर्थ पॉइंट, सॉरी हाँ, फोर्थ पॉइंट ये है कि जिस तरह की फीमेल लीड्स हम अपनी सोसाइटी में और सीरियल्स में और मूवीज में देख के बड़े हुए हैं ना, कि वो भाभी और वो बहू सुबह उठ जाती है और हर किसी के नाश्ते का ध्यान रखती है, और खुद भी एकदम टिप टॉप साड़ी ज्वेलरी सब चल रहा है, और उसके बाद हर एक इंसान के खाने का ध्यान, पीने का ध्यान, दवाइयों का ध्यान सब रख रही है। आई नो कि विमेन जो होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं, वो एक बारी में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर लेती है, काम कर लेती हैं, लेकिन वो कर लेती हैं। आप हर एक वुमेन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो 24/7 काम भी करती रहेगी, वो थकेगी भी नहीं, वो स्माइल भी करती रहेगी, वो रेडी भी रहेगी। ये हर हर किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। तो आपको खुद को ये समझने की ज़रूरत है कि लोग तो एक्सपेक्टेशंस करेंगे, वो तो ये चाहेंगे कि आप वो सीरियल वाली बहू बनो। पर आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ह्यूमन हो, और ह्यूमन के लिए परफेक्शन नहीं होती। आप अपना 100% दो ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ के लिए खुद को गिल्टी में मत ले जाओ। अपना 100% देने के बाद खुद को खराब फील करना, खुद के लिए गलत फील करना, खुद को डाउन फील कराना इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। तो ये चीज़ मत करो, अपना 100% दो, सब चीज़ों का ध्यान जितना आप रख सकते हो रखो, अपना ध्यान जितना रख सकते हो रखो, लेकिन 100% परफेक्शन की उम्मीद मत रखो। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, इसलिए मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करना चाहती हूँ, ये लास्ट चीज़ है कि जैसे आप लोग जानते हो, या मैंने नहीं बताया तो बता देती हूँ कि मैं अभी भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी हुई है, तो मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो इस तरह से और भी विमेन जो घर पर हैं और जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है, कि उनको लगता है कि वो कुछ और चीज़ कर सकती है, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं, तो इग्नू के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो ऑफलाइन हैं और डिस्टेंस मोड से है। तो अगर आप चाहते हो तो उसमें एडमिशन लेके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब होते हैं, बिजनेस होता है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर पे हो तो सिर्फ घर का ही ध्यान रखोगे।
आपके पास टाइम है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास टैलेंट है, तो आप कोई छोटा बिजनेस या इस तरह की कोई चीज़ आप गूगल करोगे ना, आपको 50 चीज़ें आ जाएगी ऐसी जो विमेन घर से ही कर सकती है। इनफैक्ट मैं बहुत सारी ऐसी विमेन को जानती हूँ, वो जो अपने घर के कामों के साथ साथ ही छोटा मोटा बिजनेस या एक्स्ट्रा पार्ट टाइम या अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए थोड़ा और काम भी करती है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि थोड़ी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये सब चीज़ें मैं भी करती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती हूँ या मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होता है, और ये अच्छा होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना सब लोगों के साथ। और भी जो हाउस वाइफ है जिनको आप जानते हो और जो बहुत डाउन और लो फील करते हो, तो आप उनको मेरे वीडियो सेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय।